पाकिस्तान सब कुछ करेगा, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। वजीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान में हुकूमतों ने बसात से बढ़कर अमरीका की मदद की। अमरीका ने हमेशा डू मोर का मुतालबा किया, चाहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान से भी भारत जैसे ताल्लुक रखे। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने तालिबान से कहा है कि वो काबुल पर कब्जा ना करे। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, मजीद 6 निकात पर अमल दरामद का टास्क दे दिया। कहा कि FATF पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करता है, लेकिन ग्रे लिस्ट में रहने का मतलब है कि कुछ खामियां मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए असासों को जब्त किया। अब पाकिस्तान से कहा गया है कि दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद से मुकम्मल तफ्तीश की जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। वफाकी वज़ीर हमाद नसर ने कहा कि FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक 7 निकाती नया एक्शन प्लान दिया है। ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान पर किसी किस्म की पाबंदियां आयद नहीं होंगी। कराची में तजावुज़ात से हटाए गए शहरियों के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गई। आलमी इदारे के माहिरीन ने पाकिस्तान से गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर आबाद 1 लाख अफराद की जबरी बेघरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुतासरीन के मुतबादिल मनसूबे और अजाले का बंदोबस्त नहीं किया गया। एहतजाज करने वाले मुतासरीन की गैर कानूनी हिरासत और उन्हें धमकाने के वाक़यात तशवीश का बायस हैं। मुतासरीन के हामियों और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तशवीशनाक हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आज़म पर वार। कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी का और आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी और कश्मीर पर रवैये से हमें तकलीफ होती है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान रैली से खिताब। कश्मीरी वोटर्स से कहा कि मुश्किलात से निजात के लिए आपको पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। अवामी हुकूमत बनाएं जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके। हम मोदी को भी और इमरान को भी भगाएंगे। इलेक्शन में मुखालफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि जमहूरी असूलों की कम अज़ कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। IMF ने पाकिस्तान की माशी नमू 1.3 और आलमी बैंक ने 2% तक रहने की पेशगोई की थी। हुकूमत ने माशी नमू दुगनी करके दिखा दी। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा बात पर 75 पैसे टैक्स दिया जाएगा। आटे और उससे बनी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया। दूध, दही और डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जा रहा है। सरकारी मुलाजमिन की आमदन पर टैक्स वापस ले लिया है। सोने और चांदी पर टैक्स 17% से कम करके 1 से 3% कर दिया है। वजीर खजाना का मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। पाकिस्तान में अगले महीने कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कि मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी ना रहने और हिफाजती इंतजामात पर अमल ना करने से कोरोना बढ़ेगा। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, जितना जल्द मुमकिन हो वैक्सीनेशन करवाएं। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद खाने का तेल और घी महंगा करने की तैयारी। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का वजीर आज़म और वजीर खजाना को खत। वफाकी बजट में आयद टैक्स वापस लेने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि अगर टैक्स वापस ना लिए गए तो 1 जुलाई से घी और तेल 13 से 18 रुपये महंगा हो जाएगा, जिससे आम शहरी मुतासिर होंगे। कराची में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि अफवाह मुताफिन से मामला तय हो गए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 3% टैक्स वापस ले लिया है। जिन ऑयल कंपनीज ने मसनूई बहरान पैदा करके पैसा बनाया, हुकूमत वो पैसा रिकवर करे। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्क में मसनूई पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ऑयल स्टोरेज की कम से कम मिकदार बरकरार रखने की पाबंद होगी। पेट्रोलियम कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद करके 3 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म।
सिब्बी के इलाके संगन में दहशतगर्दों का फ्रंटियर कोर की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। फायरिंग के तबादले में एफसी के 5 जवान शहीद। एफसी की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों को भारी नुकसान। आईएसपीआर के मुताबिक चंद अनासर दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन ऐसे अनासर के हाथों साबोताज नहीं होने देंगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके की तहकीकात का दायरा कराची तक फैल गया। महमूदाबाद में पीटर पॉल डेविड के घर पर सिक्योरिटी इदारों का छापा। 1.5 माह के दौरान डेविड ने 3 मरतबा लाहौर का दौरा किया। तकरीबन 27 दिन लाहौर में रहा। इस दौरान मुख्तलिफ अफराद से उसके राब्तों के शवाहिद मिले हैं। सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान आने के दौरान डेविड का इमिग्रेशन डाटा हासिल कर लिया। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध असम्बली में बजट मंजूर। रिवायात के बरखिलाफ पार्लिमानी लीडर्स, वज़रा, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला को तकारीर का मौका नहीं मिला। अपोजिशन अरकान के गो करप्शन गो के नारे। वज़ीर आला का घेराव कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इसी एहतजाज के दौरान ज़िमनी बजट पेश किया। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। असम्बली ने इत्तफाक राय से ज़िमनी बजट और आइंदा माली साल का 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। स्पीकर की मुबारकबाद। इजलास पीर तक मुलतवी। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान एक और तनाज़ा सामने आ गया। कस्टम्स ने कराची में निजी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ मुबैना टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया। मुतल्लिका शहरी ने जमानत के बाद डीजी कस्टम्स पर जवाबी मुकदमा दर्ज करा दिया। इस सूरत हाल पर वफाकी वजीर शौकत तरीन ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि एसपी जमशेद टाउन टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स की पुष्टपनाही कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। जर्मनी में नौजवान ने खंजर से हमला करके 3 अफराद को हलाक और कई को जख्मी कर दिया। फ्रैंकफर्ट के नवाही इलाके में हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हमले की वजह मालूम नहीं की जा सकी। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के बाद 6 से 12 माह के अंदर अफगान हुकूमत खत्म हो सकती है। अमरीकी इंटेलिजेंस की नई जायजा रिपोर्ट में दावा। एक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि हालात जिस रुख पर जा रहे हैं उनके पेश नज़र अफगान हुकूमत साबका अंदाजों से ज़्यादा जल्दी गिर सकती है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इनखला के बाद भी तकरीबन 650 फौजी अफगानिस्तान में ही रहेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने बीवी से बेवफाई करने वाले वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया। मैट हैनकॉक की तस्वीर मीडिया पर आई थी जिसमें वो अपनी मावन से बोसोकिनार करते पाए गए थे। अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैट हैनकॉक से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो का दावा। कहा कि मैचेस दुबई, अबू धाबी और शारजा में होंगे। कोरोना की वजह से भारत में वर्ल्ड कप का इनेकाद मुमकिन नहीं। नया मैदान, नया इम्तिहान। इंग्लिश शेरों से 2-2 हाथ करने पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड इंग्लैंड पहुंच गया। 3 रोजा आइसोलेशन के बाद 28 जून से ट्रेनिंग का आगाज होगा। पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और पाकिस्तान की सबसे मकबूल एंटरटेनमेंट चैनल जियो एंटरटेनमेंट से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के टाइटल सॉन्ग ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। यूट्यूब पर 10 करोड़ अफराद ने देख लिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया।